कहा जाता है मनुष्य योनि सभी योनियों में श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो बातें कर सकता है, विचार कर सकता है, या वो आविष्कार कर सकता है, अद्भुत यंत्र बना सकता है। नहीं, मनुष्य योनि श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य के भीतर करुणा, चेतना और सद्भाव वास करते हैं। सामान्यतः हर प्राणी योनियों की 4 उद्देश्य होते हैं: सोना, अपनी भूख मिटाना, अपना क्षेत्र बनाना और संतान की उत्पत्ति करना। किंतु मनुष्य योनि श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि अपनी भूख मिटाने के साथ साथ वो प्रयास करता है कि औरों की भी भूख मिटे। सब लोग मिलजुल कर विकास करें। अपने आप चढ़ना तो पशु की लालसा होती है, परंतु दूसरे के लिए स्वयं का बलिदान करना, दूसरे के दुख को समझने की करुणा, यही प्रवृत्ति मनुष्य को भिन्न बनाती है। जिस दिन मनुष्य के भीतर करुणा लुप्त हो जाएगी, उस दिन वो मनुष्य सामान्य पशु बनकर रह जाएगा। तो बोलिए मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। संसार में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण भगवान ने कौन सी 3 बातें बताई हैं जो जीवन में हमें नहीं करनी चाहिए। पहली, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया वचन बाद में गले की फांस बन जाता है। दूसरा, कभी भी क्रोध में उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया ये क्रोध और इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। और तीसरा, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की शक्ति को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी सोच विचार करके ही लेने चाहिए या देने चाहिए। राधे राधे। सफलता। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो 100 लोग मिल जाएंगे आपको जो 100 तरीके की बातें बताएंगे सफलता प्राप्त करने की। घंटों तक परिश्रम, प्रयास, सहयोग, निश्चय, इन सब चीजों पर भाषण देते रहेंगे। और यही नहीं, 100 तरीके के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों ना हम उन बातों पे चर्चा करें जो व्यक्ति को असफल बनाती है। केवल 2 बातें असफलता निश्चित करती हैं। केवल 2 तरीके के लोग अधिकतर असफल होते हैं। पहले वो जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो बहुत कुछ करते जाते हैं किंतु
बिना कुछ सोचे समझे। सोच और कर्म, इनके मध्य में समानता होती है, जो अति आवश्यक है। इसलिए समानता बनाए रखिए और प्रेम से बोलें, राधे राधे। मनुष्य सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है? पहले लक्ष्य साधता है, फिर योजना बनाता है, फिर मार्ग चुनता है और मनुष्य सदैव यह प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधाएं आए, इस मार्ग में कोई पहाड़ ना आए, कोई गड्ढे ना आए, कोई चट्टान ना आए या फिर कोई कांटे ना आए। और यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। कैसे? समझाता हूं। आप एक बात सोचिए कि एक सरल सपाट मार्ग आपको कहां ले जाएगा? एक सीधे सपाट स्थल पे, जहां तो कोई भी पहुंच सकता है। इसमें विशेष क्या है? किंतु अगर आप सोचें कि अगर आपके मार्ग में गड्ढे हों, कांटे हों, चट्टानें हों, तो इसके परे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता का वो शिखर जहां कोई सरलता से नहीं पहुंच पाता, जो विशेष है। इसीलिए जब भी जीवन में समस्याएं आएं, उससे डरे नहीं, उसका स्वागत कीजिए। एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत कीजिए और सावधान रहें। यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए तो इसके दो ही अर्थ हैं, या तो आपने लक्ष्य ठीक नहीं चुना है या फिर आपने मार्ग ठीक नहीं चुना है। स्वयं विचार कीजिएगा। राधे राधे। अक्सर ये बातें आपने किसी न किसी से जरूर सुनी होंगी कि मैं उससे बहुत नाराज हूं, उसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। मेरी बात ना मानकर उसने मेरा अपमान किया। लोग छोटी छोटी बातों को अपने सम्मान से जोड़कर किसी का जीवन बर्बाद करने पर तुल जाते हैं और कई बार इस नाराजगी से लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कैसे? हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। जैसे हम जितने लोगों से नाराज रहते हैं, वैसे हमारे चेहरे का तेज उतना ही कमजोर होता जाता है। इसका कारण होता है नाराजगी के केंद्र में छुपकर बैठा क्रोध। जब हम किसी पर नाराज होते हैं तो हम वास्तव में उस पर क्रोध कर रहे होते हैं और वो क्रोध हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए एक संहार की भावना को जन्म देता है। हम उस व्यक्ति को नीचा दिखाने और बर्बाद करने का उपाय सोचने लगते हैं। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि एक व्यक्ति पर अपनी नाराजगी के चक्कर में हम खुद अपने शत्रु बनते जा रहे हैं। इस नाराजगी के परिणाम चक्र को एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से नाराज होकर बैठ जाए, किसी भी तरह से मानने को तैयार ही ना हो, तो एक अरसे बाद हानि किसकी होगी? विचार कीजिए। छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिले ज्ञान और अनुभव से वंचित रह जाए, ऐसा होगा या नहीं? इसीलिए इस नाराजगी को अपने मन
हार बैठते हैं। अपने को सदा ही हरा भरा रखने के लिए यह काम करना आवश्यक है। कुछ विचार कीजिएगा और नाराजगी से मुक्त होकर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाएंगे अगर आप एक बात को अपने मन में उतार लें और जीवन में उस पे चले। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, और ये दरारें क्यों आती हैं, सोचा है कभी? ये आती हैं समझ के कारण, गलत फहमियों के कारण, क्योंकि तब हम किसी तीसरे व्यक्ति की सुनकर उस पर निर्णय ले लेते हैं और अपना रिश्ता बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे खत्म कर देते हैं और उससे नाता तोड़ देते हैं। और ये सब सिर्फ गलत फहमियों के कारण। किंतु अगर हम कृष्ण उपदेश सुने, उस पे ध्यान दें, तो उन उपदेशों से अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं। कृष्ण भगवान ने हमेशा प्रेम, सहनशीलता और क्षमा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को अहंकार और क्रोध को त्याग देना चाहिए और विनम्रता और करुणा का मार्ग अपना लेना चाहिए। हम अपने अंदर की नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को अपना लें, तो हमारे टूटे हुए रिश्ते भी धीरे धीरे सुधर जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान का यह वचन हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही हम अपने रिश्तों को संवार सकते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने रिश्तों को सच्चे दिल से संजोएं और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए बिना परिणाम की चिंता किए। इसी प्रकार के कृष्ण उपदेश जीवन में अपनाकर हम अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और अंत में यही कहूँगा कि अपने जीवन में शांति और प्रेम बढ़ाएं, तभी आपका मन शांत होगा और प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूरी होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। किंतु हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो बीते हुए समय के बारे में सोचते रहते हैं, उसी बात को लेकर बैठे रहते हैं, या फिर भविष्य में क्या करना है उसी की योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य अगर हम अपने हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं और ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल
धैर्य और साहस के साथ विषय को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। राधे